दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में इस बात का साफ साफ उल्लेख है कि जो जैसा करेगा उसको वैसा भोगना भी पड़ेगा। आम आदमी हो या फिर भगवान, करनी का फल सबको भोगना ही पड़ता है। माता सीता ने भी एक घोर पाप किया था, जिसके फलस्वरूप धोबी के द्वारा सीता की निंदा करने पर भगवान राम ने सीता माता को अपने से दूर कर दिया था। इस बात को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो धोबी कौन था? इस धोबी के पूर्व जन्म की कहानी क्या है और वह कहानी सीता से कैसी जुड़ी है? और क्या था वो सीता का पाप जिसके फलस्वरूप सीता माता को गर्भावस्था की हालत में जंगल में जाना पड़ा? दोस्तों, इससे जुड़ी कथा आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगी। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए लास्ट तक पूरा देखें। तो आइए, नमस्कार, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल को बजाकर ऑल को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर इतिहास और आस्था से जुड़े एक से बढ़कर एक वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथिला नाम की नगरी में महाराजा जनक राज्य करते थे। एक बार ये यज्ञ के लिए पृथ्वी को जोत रहे थे। जमीन जोतते समय राजा को एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। चंद्र से भी सुंदर इस कन्या को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें एक सुख पक्षी यानी तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा मनोरम था। वो दोनों पक्षी एक वृक्ष की डाल पर बैठकर बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम के विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। श्री राम सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम। तोते को ऐसी बातें करते देख सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही जीवन की कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछ लेती हूँ। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इन्हें पकड़ लाओ। सखियां चुपचाप उस वृक्ष पर गईं और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाईं। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? राम कौन है? सीता कौन है? तुम्हें इसकी जानकारी कैसे हुई? सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, डरो मत, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बातें बताने लगे। राजकुमारी जी, वाल्मीकि नाम से विख्यात एक बहुत बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को इस रामायण का अध्ययन भी कराया है। रामायण का ग्रंथ बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। राम और जानकी कौन है, हम इस बात को बताते हैं और इस बात की आपको सूचना भी देते हैं कि जानकी के विषय में और क्या क्या बातें होने वाली हैं। राजकुमारी जी, तुम ध्यान देकर सुनो। महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा कराए गए पुत्रेष्ट यज्ञ के प्रभाव से भगवान विष्णु राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये 4 शरीर धारण करके प्रकट होंगे। देवी देवता भी उनकी उत्तम कथा का गान करेंगे। श्री राम भाई लक्ष्मण सहित महर्षि विश्वामित्र के साथ हाथ में धनुष बाण लिए मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां वे शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और अत्यंत मनोहर वाली सीता को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य का पालन करेंगे। और भी बहुत सी बातें हमारे सुनने में आई हैं। सुंदरी, हमने तुम्हें सब बता दिया है, अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये अत्यंत मधुर बातें सुनकर सीता ने उन्हें मन में धारण किया और पुनः उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे? वे किसके पुत्र हैं? मनुष्य अवतार में उनका श्री राम से विवाह कैसे होगा? उनके प्रश्न सुनकर सुखी यानी मादा तोता मन ही मन ये जान गई कि ये ही सीता है। उन्हें पहचान कर वह सामने आ उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल की कली के समान सुंदर है, नेत्र बड़े बड़े तथा खिले हुए, नाक ऊंची पतली और मनोहर होगी, भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा, वक्ष स्थल उत्तम और चौड़ा होगा, उसमें श्री वत्स का चिन्ह होगा। श्री राम ऐसा ही मनोहर रूप धारण करने वाले हैं।
मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ? जिसके 100 मुख हैं वो भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता, फिर हमारे जैसे पक्षी की क्या बिसात है। वे जानकी देवी धन्य है जो शीघ्र रघुनाथ जी के साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक विहार करेंगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? पक्षियों की ऐसी बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वह जनक की पुत्री सीता मैं ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छा अनुसार खिलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। ये सुनकर सुकी ने जानकी से कहा, राजकुमारी जी, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करना चाहती हूँ, उसके बाद फिर मैं यहाँ आ जाऊंगी। लेकिन उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब उसके पति तोते ने कहा, सीता, मेरी भार्या को छोड़ दो, ये गर्भवती है, ये बच्चों को जन्म दे देगी, तब इसे लेकर फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, मगर इसको मैं नहीं जाने दूंगी। मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने उस सुकी को छोड़ने से मना कर दिया तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो कहते हैं वो सत्य ही है। किसी से कुछ न कहें, मौन रहें, नहीं तो उत्तम प्राणी अपने वचन रूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस वृक्ष के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए ये बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उन्होंने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध में आकर दुख से व्याकुल होकर जानकी को श्राप दिया, अरे जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भावस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। इतना कहकर पति योग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम जी का स्मरण तथा बार बार राम नाम का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों को त्यागा था, इसीलिए उसे ले जाने के लिए सुंदर रथ आया और वह पक्षी उस पर बैठकर भगवान के धाम वैकुंठ चली गई। अपनी पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, अगले जन्म में मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में मैं जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की जात में जन्म हुआ और उसी धोबी के कथन से ही सीता जी आरोपित हुई और गर्भावस्था में उन्हें पति से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का श्राप ही सीता का पति से विछोह कराने का कारण बना और वे वन चली गईं, जहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। इसके बाद उस धोबी का क्या हुआ सुनिए। जब बलराम और कृष्ण कंस के महल की ओर बढ़ रहे थे तो उन्होंने शाही धोबी को शाही वस्त्रों का एक बंडल ले जाते हुए देखा। कृष्ण ने धोबी की वो गठरी छीन ली और उसे खोला। एक वस्त्र अपने भाई बलराम को दिया और दूसरा वस्त्र स्वयं पहन लिया। धोबी क्रोधित हो गया और झगड़े पर उतारू हो गया। कृष्ण ने उसके गाल पर जोरदार तमाचा मारा और वह मौके पर ही मर गया। बलराम समझ नहीं पाए और उन्होंने कृष्ण को समझाने को कहा। कृष्ण ने उत्तर दिया कि उन्होंने धोबी को मार डाला क्योंकि वह उनके हाथों मरना चाहता था। ताऊ जी, ये वही धोबी था जो माता सीता के वनवास के लिए जिम्मेदार था। बाद में उसे पछतावा हुआ था और उसने राम से अपने घोर पाप के लिए उसे मार डालने का अनुरोध किया था। तब राम ने उसे आश्वासन दिया था कि उसकी ये इच्छा द्वापर युग में पूरी होगी। इसके बारे में एक दूसरी कथा भी प्रचलित है। कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब नारद जी तपस्या कर रहे थे तो कोई भी उनकी तपस्या भंग नहीं कर पाया और उन्होंने तपस्या पूरी कर ली। नारद मुनि सबसे पहले परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और तपस्या सफल होने की जानकारी दी और कहा कि मैंने कामदेव को जीत लिया है। इसके बाद नारद भगवान शंकर के पास गए और उन्हें भी कामदेव को जीतने की कहानी सुना दी। इसके बाद भगवान शंकर समझ गए कि नारद को अहंकार हो गया है। तब उन्होंने कहा कि देव नारद, इस बात की जानकारी भगवान विष्णु को मन देना।
इस पर नारद मुनि को अच्छा नहीं लगा और सोचने लगे, भगवान भोलेनाथ भी क्या बात करते हैं, अपनी कामयाबी को कोई छुपाता है क्या। सो नारद मुनि भागे भागे भगवान विष्णु के पास भी पहुंच गए और सारी कथा सुना दी। इसके बाद भगवान विष्णु को लगा कि नारद जी को कामदेव को जीतने का घमंड हो गया है। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब नारद जी का घमंड तोड़ना ही होगा। भगवान विष्णु ने माया रची और माता लक्ष्मी को विश्व मोहिनी का रूप धारण करने को कहा। जब नारद जी कहीं जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक बड़ा राज्य दिखाई दिया, जहाँ पर उन्होंने देखा कि धूमधाम से समारोह मनाया जा रहा है। वहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा था। सब कुछ जानकर नारद जी भी वहाँ पहुँच गए। वहाँ नारद जी का आदर सत्कार हुआ। उसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का भविष्य पूछा। इस पर देवर्षि ने कहा, विश्व मोहिनी का पति काफी भाग्यशाली और त्रिलोक का स्वामी होगा। इसके बाद विश्व मोहिनी के रूप और गुण से मोहित होकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की कि उन्हें अपना रूप प्रदान करें ताकि विश्व मोहिनी स्वयंवर में उनका वरण कर सके। इस पर भगवान विष्णु ने देवर्षि का मुख बंदर का बना दिया और शरीर मनुष्य का ही रहने दिया। इसके बाद नारद जी शीलनिधि के दरबार में पहुँचे और विश्व मोहिनी के सामने जाकर खड़े हो गए ताकि उनके गले में वरमाला डाल दे। वहाँ पर भगवान शिव के 2 गण भी मौजूद थे। जब उन्होंने बंदर वाले रूप नारद को देखा तो दोनों उनका उपहास करने लगे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और विश्व मोहिनी ने उनके गले में वरमाला डाल दी। उसके बाद विष्णु विश्व मोहिनी को लेकर चले गए। इस पर देवर्षि नारद आश्चर्यचकित हो गए और दरबार में उपस्थित अन्य लोगों को निहारा। इस पर शिवगणों ने उनको अपना मुख दर्पण में देखने को कहा। जब नारद जी ने दर्पण में देखा तो अपना मुख बंदर का पाया। इस पर नारद जी क्रोधित हो गए और भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि तू भी पत्नी के वियोग में इधर उधर भटकेगा और तब हम बंदर ही तेरी सहायता करेंगे। इसके बाद भगवान विष्णु ने माया हटा ली। माया के हटते ही नारद जी चैतन्य हो गए और उन्हें खुद पर पश्चाताप होने लगा। नारद जी अपने श्राप पर बहुत शर्मिंदा हुए। इसके बाद भगवान विष्णु ने उनका श्राप को सत्य होने का वचन दे दिया। कहा जाता है कि नारद जी के श्राप के कारण ही त्रेता युग में विष्णु अवतार भगवान राम पत्नी सीता के वियोग में जंगल जंगल भटके थे। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।